मैं सानिया हूँ। मेरी उम्र 40 साल है। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरी शादी जब मैं 24 साल की थी हुई थी। अल्लाह ने मुझे एक बेटे की माँ बनाया, लेकिन आज भी आईने में खुद को देखती हूँ तो लगता है वक्त ने मेरी खूबसूरती को और भी निखार दिया है। मैं एक स्मार्ट औरत हूँ। मेरे लंबे बाल, आंखों में काजल की लकीर और गोरी रंगत है। अक्सर मोहल्ले की औरतें कहती हैं, सानिया तुम पर तो शादी के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अंदर से मेरा दिल जानता था कि फर्क पड़ चुका था। मेरा शौहर इंजीनियर था। इसका तबादला दूसरे शहर में हो चुका था। नौकरी अच्छी थी, मगर मसला ये था कि वो हफ्ते में सिर्फ एक दिन घर आते थे और आकर सारा दिन आराम करते, खाने पीने की फरमाइशें करते और फिर वही थकन में तड़पती रहती थी। मगर वो मेरे जज्बात समझने से कासिर थे। शुरू में मैंने खुद को काबू में रखा, लेकिन फिर जब दिल खाली रहने लगा तो कुछ ना कुछ तलाश कर ही लेता है। ये गर्मियों का मौसम था। मेरा बेटा दोपहर को दूध पीकर सवा हुआ था और मैं भी टीवी देखते हुए सो गई। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजे के पीछे से पूछा, बाहर कौन है? बाहर से मर्दाना आवाज आई, बी कार खरीदना है। मैंने झांक कर देखा तो एक मजबूत जिस्म वाला पठान दरवाजे पर खड़ा था। उसकी उम्र 50 साल के करीब थी। वो पसीने में शराबूर था, हाथ में 2-3 कालीन था। मैं गर्मी के आलम में उसकी शख्सियत में एक अजीब कशिश थी। मैंने एक लम्हा सोचा, फिर कहा, भाई अंदर आ जाओ। वो कालीन उठाए अंदर आया। सहन में आकर कालीन जमीन पर रख दिए। मैंने दरवाजे के कोने से बाहर देखा। पूरी गली सुनसान थी। मैंने फौरन दरवाजा बंद कर लिया। मैंने कुर्सी की तरफ इशारा किया और कहा, भाई यहाँ बैठ जाओ। वो खामोशी से बैठ गया। कहने लगा, बीबी थोड़ा पानी मिल सकता है? मैं किचन में गई और बोतल लाकर उसके सामने रख दी। उसने गिलास भरकर एक सांस में पानी पिया। वो साथ साथ मुझे देख रहा था, जैसे मेरी रुखसार के अंदर तक झांक रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं झक कर कालीन देखने लगी, मगर उसकी नजरें मुसलसल मेरे जिस्म पर थी। मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, इतनी गर्मी में तुम ये सब उठाकर फिरते हो, तुम्हारी बड़ी हिम्मत है। वो थोड़ा सा शर्माया, फिर आहिस्ता से कहने लगा, हिम्मत भी है बीबी, मगर कभी कभी इंसान को सिर्फ रोटी के लिए सब कुछ करना पड़ता है। मैंने इसके हाथ को गौर से देखा, सख्त और बहुत मजबूत थे। मुझे यूं लगा जैसे वो हाथ किसी औरत को छू लें तो वो कांप जाएगी। अचानक इसने सवाल किया, कहने लगा, बीबी अब अकेली रहती हैं? इसकी बात सुनकर मेरा गला खुश्क होने लगा। मैंने कहा, हाँ मैं अक्सर अकेली रहती हूँ। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट में अजीब जुर्रत थी। मेरी सांसें तेज हो रही थी। मुझे लग रहा था कि फिजा में कोई अनोखा खेल शुरू होने वाला था। मैंने जानबूझकर उसके करीब जाकर उसके कालीन को हाथ लगाया। मैंने कहा, ये वाला अच्छा लग रहा है। इसने भी हाथ बढ़ाकर वही कालीन पकड़ा और पहली बार हमारी उंगलियां एक दूसरे को छू रही थी। मुझे एक झटका लगा। मैंने तेजी से अपना हाथ खींच लिया, मगर मेरे दिल के अंदर हलचल बहुत बढ़ चुकी थी। वो मुझसे कहने लगा, बीबी अब मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? इसकी बात सुनकर मेरी हिम्मत बढ़ी। मैंने इसकी आंखों में देखकर कहा, हाँ वही जो एक औरत चाहती है और एक मर्द चाहता है। मेरी ये बात सुनकर उसकी आंखों में एक शोला भड़क उठा। वो उठ खड़ा हुआ। मेरा दिल कांप रहा था, मगर जिस्म जैसे खुद ब खुद रखने को तैयार नहीं था। मैं ने कहा, पहले तुम नहा लो, तुमसे पसीने की बू आ रही है। वो मुस्कुराकर कहने लगा, बाथरूम किधर है? मैंने हाथ के इशारे से इसे बाथरूम का रास्ता बताया तो वो अंदर चला गया। मैं तेजी से अपने कमरे में गई। कमरे में स्प्रे किया, पर्दे खींचे और बिस्तर के कोने पर बैठ गई। मेरा दिल धड़क रहा था जैसे अभी सीना फाड़ कर बाहर आएगा। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और वो तौलिया लपेटे कमरे में दाखिल हुआ। इसका चौड़ा सीना देखकर मैं हैरान हुई। ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ी शेर मेरे सामने खड़ा था। वो मुस्कुराता हुआ बिस्तर पर बैठा। मेरा दिल चाह रहा
था कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूं और इस वक्त को यहाँ रोक दूं। बस यही वो लम्हा था जहां से मेरी कहानी ने वो मोड़ लिया जिसका मैंने कभी सोचा भी न था। मैं अभी यही सोच रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने कल वाला मंजर फिर ताज़ा होने लगा। आज वो मुतमईन लग रहा था, उसके हाथ में कालीन थे मगर आंखों में कुछ और था। वो मुस्कुराता हुआ अंदर आया। मैंने दरवाजा बंद किया। वो मेरे जिस्म को देख रहा था, मेरे दिल को अजीब लज्जत मिल रही थी। वो कहने लगा, बीबी जी आपका इंतजार था। मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, और मुझे तुम्हारा इंतजार था। ये कहते हुए मेरी आवाज़ कांप रही थी। कमरे में जाते ही इसने कालीन एक तरफ रखे और मेरे करीब आकर बैठ गया। इसकी कुर्बत से फिजा में फिर वही कशिश फैल गई। मैंने हिम्मत करके कहा, कल जो हुआ वो सब मेरा राज है, किसी को पता ना चले। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। मेरे दिल को सुकून मिला था। मैंने सोचा कि यह शख्स मेरे अंदर के खला को भर रहा है। कुछ देर हम खामोश बैठे रहे, फिर वो कहने लगा, आपकी आंखों में एक जादू है। इसकी बात सुनकर मैंने नजरें चुरा ली मगर मेरा दिल अंदर से बहुत खुश था। ऐसी बातें मुझे कभी सुनने को नहीं मिलती थी। उसने मेरा हाथ फिर से थाम लिया। अलिफ